अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर सामने आ रही है सऊदी अरब से, जिसको सुनने के बाद मुसलमानों को लग सकता है एक बड़ा ही भयंकर झटका। जी हाँ दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है। किसी मुसलमान ने ये उम्मीद नहीं की थी कि सऊदी अरब के अंदर इन चंद सालों के अंदर ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसा क्या है दोस्तों कि जिसके बाद अल्लाह की नाराज़गी यकीनन आना लाजमी है। साथ ही साथ सऊदी अरब की हद को पार कर रहा है, और वो हद पार होने के बाद क्या हो सकता है आपको हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले वही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब को लोग मुसलमानों की कंट्री समझते हैं क्योंकि वहाँ पर मक्का और मदीना है, और हकीकतन भी यही बात है कि अगर सऊदी अरब के अंदर मक्का और मदीना ना होना तो कोई भी ऐसी जगह जाना पसंद नहीं करेगा जहां पर अल्लाह के नाराज़गी वाले काम किए जाते हैं। दरअसल सऊदी अरब इस वक्त इतनी बेहयाई पर आ चुका है कि बताते हुए शर्म आती है। यानी ऐसी कंट्रीज़ जहां पर इस्लाम इस वक्त नाफिज नहीं है, जहां पर इस्लाम का कानून नाफिज नहीं है, वहां पर भी इस तरह के हराम काम नहीं होते जो कि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यकीनन ये बड़े ही अफसोस का मुकाम है कि जिस जगह पर मुसलमानों की शान बान यानी मक्का और मदीना है, वहाँ पर ये काम हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अभी हाल में ही आप सभी जानते होंगे कि हैलोवीन फेस्टिवल मनाया गया, जिसमें लोग शैतान बनते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। दोस्तों, जो जहालत सऊदी अरब के अंदर 1400 साल से पहले थी, वही चीज़ें दोबारा देखने को मिल रही हैं। और अगर बात करें तो अभी एक और बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है, यानी सऊदी अरब के अंदर मदीना मुनव्वरा के करीब मिडिल बीस्ट नाम का एक त्यौहार मनाया गया, एक फेस्टिवल मनाया गया, एक शो मनाया गया, जिसमें आपको बताते हुए शर्म आती है मुझे कि वो तमाम हराम काम किए गए जो कि इस्लाम के अंदर नाजायज़ व हराम है। जी हाँ दोस्तों, किसिंग वगैरह की गई, यानी चुम्मा चाटी की गई। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन 3 दिन तक लगातार ये शो चला और इसमें ये तमाम हराम काम किए गए। मोहम्मद बिन सलमान का ये कहना है कि हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और आने वाले 2030 तक हम सऊदी अरब को दुनिया का सबसे बड़ा वेस्टर्न कल्चर में शामिल कर लेंगे। यानी सबसे ज़्यादा बेहयाई अगर कहीं होगी तो वह सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी अरब के अंदर होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए, जिस सऊदी अरब के अंदर प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए, वहाँ पर इस तरह के काम हो रहे हैं। सोचिए इस बात को कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो पैसे के इतने अंधे होते जा रहे हैं, पैसे के लालच के इतने बुरे शिकार होते जा रहे हैं कि उनको हराम और हलाल में अब फ़र्क नज़र ही नहीं आता। कभी वहाँ पर डांस बार खोले जाते हैं, कहीं वहाँ पर बुतखाने खोले जाते हैं, कभी वहाँ पर शराब के अड्डे खोले जाते हैं, कभी क्लब खोले जाते हैं, तो कभी सिनेमा हॉल, तो कभी हैलोवीन फेस्टिवल मनाया जाता है, तो कहीं पर मिडिल बीस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, शो किया जाता है। सोचिए दोस्तों, इस बात को जिस देश के लोग ये कहते हैं कि प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत को मनाना बिद्दत है, वही देश ये हराम काम कर रहा है। माज़ अल्लाह। दोस्तों, इससे बेहतर तो कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के लोग हैं, जहां पर शरिया कानून लागू नहीं होने के बावजूद भी लोग जो हैं वो हक़ की तरफ हैं। लोग जो हैं अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं, और काफ़ी हद तक देखा जाए तो हमारे भारत देश का कानून जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है उन बाकी देश के मुकाबले में जहां पर इस तरह के हराम काम हो रहे हैं। दोस्तों, कई सारे ऐसे कानून सऊदी अरब के अंदर बन चुके हैं जो कि इस वक्त हमारे भारत देश में नहीं बने हैं। सुन
सुनकर आपको यकीनन हैरानी होगी, यानी शादी से पहले ही अगर कोई जोड़ा जो है वो लिविंग में रहना चाहता है तो सऊदी अरब के अंदर इस चीज़ की भी इजाज़त है। सोचिए, यकीनन ये बड़े अफसोस का मुकाम है कि यानी शादी से पहले दोस्तों सऊदी अरब के लोग जो हैं वो जिना कर सकते हैं, माज़ अल्लाह। तो फिर ऐसे वक्त में अल्लाह का कहर क्यों नाजिल ना होगा वहाँ पर। दोस्तों यकीनन ऐसे मामले में तो यकीनन मैं भारत देश के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं शाबाशी देना चाहूँगा कि हमारे भारत देश में ऐसा कानून नहीं है और ऐसा कानून होना भी नहीं चाहिए। जहाँ इंडोनेशिया जो है वह हराम काम को रोकने के लिए वहाँ पर 15 दिसंबर से एक कानून को लागू कर रहा है, यानी इंडोनेशिया के अंदर शादी से पहले अगर कोई संबंध बनाता हुआ पाया जाता है तो उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और शादी हो जाने के बाद अगर किसी गैर महरम के साथ भी इस तरह के ताल्लुकात कोई रखता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों एक इंडोनेशिया है जो कि इस्लाम के प्रति चलने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ वहीं कतर की अगर हम बात करें जहां इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, दोस्तों वहां की सरकार ने कहा कि हम 28 दिन के लिए अपना शरीयत तब्दील नहीं कर सकते, यानी वेस्टर्न लोगों को खुश करने के लिए हम हराम काम नहीं कर सकते, और इसीलिए नबी की तालीम के मुताबिक उन्होंने तमाम वो चीज़ें की जो कि इस्लाम के तरीके से होनी चाहिए थी। और दोस्तों यकीनन मैं भी इंडियन गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार से अपील करूंगा कि हमारे भारत देश के अंदर भी इंडोनेशिया के अंदर जो ये नया कानून आ रहा है, यानी शादी से पहले अगर कोई नाजायज़ संबंध बनाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो मैं भी चाहता हूँ कि भारत देश के अंदर ये कानून आए और इस तरह से जितनी भी बेटियों की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद की जाती है शादी से पहले, ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों को अक्ल आएगी और हराम चीज़ों से लोग बचेंगे। दोस्तों बड़े अफसोस का मुकाम है जहाँ पर मक्का और मदीना नहीं, वहाँ ये काम नहीं हो रहे, लेकिन जिस कंट्री में मक्का और मदीना है वहाँ सारे बेहयाई आ रही है, सारे बुरे काम हो रहे हैं। इससे ज़्यादा अफसोस की बात क्या होगी। कहीं ना कहीं यकीनन दोस्तों मुसलमानों के लिए ये बड़े अफसोस का मुकाम है, और ये जो नई नई चीज़ें जो सामने आ रही हैं लगातार मुसलमानों को इससे सदमा भी लग रहा है, क्योंकि किसी ने कभी गुमान नहीं किया था कि सऊदी अरब के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। दोस्तों अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। यानी वहाँ पर ऐसे ऐसे काम होने वाले हैं, वो भी सिर्फ चंद पैसे और शोहरत के लिए, जिसको कोई गुमान भी नहीं कर सकता। और ऐसे में ज़रूर वहाँ पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा और लोग देखेंगे कि जहाँ पर बुरे काम होते हैं वहाँ पर अल्लाह की नाराज़गी किस कदर आती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। हर सिमत से उठ कर बरसेंगी महशर में घटाए रहमत की। हर सिमत से उठ कर बरसेंगी महशर में घटाए रहमत की। महशर में घटाए रहमत की। जब ओढ़े हुए काली कमली, जब ओढ़े हुए काली कमली, वो शाहे मदीना निकलेगा। जब ओढ़े हुए काली कमली, वो शाहे मदीना निकलेगा।